गढ़ को इस बार इसलिए तोड़ा जाएगा क्योंकि बिहार में भाजपा ने जिस तरह के निर्णय लिए हैं और जनता के साथ जिस तरह का छल हुआ है पिछले 6-8 महीनों से, वो जनता को दिख रहा है। 10,000 रुपए देकर आपने वोट लिया, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन यहाँ के लोगों के जीवन में तो कोई फर्क आया नहीं। गढ़ को इस बार इसलिए तोड़ा जाएगा क्योंकि बिहार में भाजपा ने जिस तरह के निर्णय लिए हैं और जनता के साथ जिस तरह का छल हुआ है पिछले 6-8 महीनों से, वो जनता को दिख रहा है। 10,000 रुपए देकर आपने वोट लिया, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन यहाँ के लोगों के जीवन में तो कोई फर्क आया नहीं। बांकीपुर के जो विधायक थे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए होंगे, भाजपा का आदमी मुख्यमंत्री बन गया होगा, लेकिन बांकीपुर या बिहार के लोगों की जिंदगी में तो कोई फर्क नहीं आया। यहाँ शिक्षा की व्यवस्था में सुधार का कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। उन्होंने 1 करोड़ रोजगार की बात करी थी, तो 6 महीने में कम से कम 10 लाख रोजगार तो मिलना चाहिए था। रोजगार मिलना तो छोड़िए, अभी टीआरई 4 के छात्रों के पर लाठी चलवा रहे हैं। पलायन पे कोई फर्क नहीं है, कोई नई फैक्ट्री, कोई नया रोजगार का साधन तो हुआ नहीं। क्राइम रेट बिल्कुल टॉप पर है। तो जिस जंगल राज की आप बात कर रहे थे, वो जंगल राज तो लोगों को दिख रहा है, सामने दिख रहा है। पटना में शायद मुझे लग रहा है बरसों बाद ऐसी कोई घटना हुई है कि कोई किसी महिला को रात में, किसी बच्ची को उसके पिता के सामने होटल से खींचकर उसके साथ बदसलूकी करने का प्रयास किया गया है। तो जितनी भी बातें भाजपा ने, एनडीए ने कही थी, उसका सब उलट हो रहा है। तो निश्चित तौर पर जनता को बांकीपुर में अवसर मिलेगा तो जनता उसको जवाब देगी उसका। सम्राट चौधरी लेकिन ये पिता पुत्री मामले में बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि वो कहते हैं कि अपराधियों को इस बार हम बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस को पूरी छूट दे दी है। मेरे भाई, क्या सम्राट चौधरी ने रोजगार के विषय में कुछ बोला है? आपने कहा कि इस पर चुप्पी साधे हैं, किस पर बोल रहे हैं? गमछे का रंग और समाज को बांटने की बात अगर छोड़ दें तो सम्राट चौधरी ने किस बात पर सकारात्मक कोई बात कही है? क्या बिहार में पलायन रोकने को पर उन्होंने कुछ कहा? क्या बिहार में बच्चों पर लाठी क्यों चली, इस पर कुछ उन्होंने कहा? क्या बिहार में इस नीट की छात्रा के साथ जो रेप और हत्या का मामला है उस पर सम्राट चौधरी ने कुछ कहा? क्या अभी जो छात्रा के साथ दुर्घटना हुई है उसके बारे में उन्होंने कुछ कहा? ये भाई, इनका चाल चरित्र चेहरा जो है ये बहुत साफ गोई से प्रशांत किशोर ने, जनसुराज ने बिहार की जनता को चुनाव से महीनों पहले हम लोगों ने बताया है। इस व्यक्ति से, इस तरह के व्यक्ति से आप कोई बहुत सुधार की अपेक्षा न रखें। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि ऐसा व्यक्ति आपका हमारा मुख्यमंत्री है। सर, एनकाउंटर करने वाली सरकार सीतामढ़ी में दलित बच्चे से एनकाउंटर के बाद आरोपियों का एनकाउंटर नहीं कर पाती है, क्यों? देखिए, गरीब को पूछने वाला कोई नहीं है। आपने देखा कि यहाँ पर गरीबों के घर पे बुलडोजर चलाए गए। तो अगर आप इतने ही सख्त निर्णय लेने वाले हैं तो जिस होटल में इतनी बड़ी घटना हुई है, पूरे बिहार में चर्चा हो रही है, उस होटल पर जरा बुलडोजर चला के दिखा दीजिए। अभी तो नहीं चला। तो ये तो जब कोई गरीब है तो गरीब के घर पे बुलडोजर चला देना, गरीब को लाठी मार देना, गरीब का इनकाउंटर कर देना बहुत आसान है। किसी सफेदपोश माफिया को का इनकाउंटर कराइए। बिहार में जो बालू माफिया हैं उन पर कार्रवाई हो तो हम लोग देखें। बिहार में जो शराब माफिया हैं उन पर कार्रवाई हो, उनका इनकाउंटर हो तो हम लोग देखें। तो सामान्य छोटे मोटे अपराधियों को पकड़ के अगर आप इनकाउंटर भी करा रहे हैं तो एक तो वो लीगल नहीं है, दूसरा उसका कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं दिखेगा। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और बिगड़ेगी, क्योंकि जो ऊपर बैठे हुए हैं उनका खुद का चरित्र क्या है वो जनता को मालूम है।